चलो हो गया। चलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग 14वां अध्याय है जिसका नाम है संख्यांकी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? संख्यांकी। ठीक है, संख्यांकी जो होता है इसके अंतर्गत क्या होते हैं? संख्याओं का संग्रह होता है, नंबर का संग्रह होता है। उन संख्याओं का ही हम क्या करते हैं, है ना, जोड़ घटा गुना, है ना, या व्याकलन, या उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजित करना, संगठित करना, इस प्रकार के, है ना, अध्ययनों को हम संख्यांकी में करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखे हैं 14वां अध्याय संख्यांकी स्टैटिक्स, है ना। इसमें कहा जा रहा है संख्याओं का, इसका अगर स्टैटिक्स का परिभाषा लेंगे, वैसे तो बहुत परिभाषा हो सकता है बहुत टाइप से। इसका जो है वो क्या है? संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह, है ना, जिसके अंदर वर्गीकृत और अवर्गीकृत, ये दो चीजें याद रखना, एक वर्गीकृत एक अवर्गीकृत, है ना, आंकड़ों का समावेशन और विश्लेषण किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? संख्यांकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संख्याओं का ऐसा समूह जिसके अंदर वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों, है ना, आंकड़ों का छूट गया पर का समावेशन और विश्लेषण किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? संख्यांकी कहते हैं। क्लियर? इसमें नंबरों का नहीं, संख्याओं का समूह होगा, इसी का जोड़ घटा गुना भगा निकालना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं, बचपन में आप लोग कभी पढ़े होंगे, है ना, बचपन में कभी आप पढ़े होंगे माद, माध्यक, बहुलक पढ़ेंगे, माद, माध्यक, बहुलक, परिसर, ये सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 व्यक्ति है, जैसे 5 सहपाठी हो तुम लोग, और क्या कहते हैं, पांचों सहपाठी का उम्र दिया हुआ, जैसे किसी का है 14 साल, किसी का 13 साल, किसी का 12 साल, किसी का 15 साल, इस प्रकार किसी का 10 साल। बोलेगा इन 5 मित्रों के, है ना, आयु का यानी उम्र का औसत ज्ञात कीजिए। कभी कहता है औसत ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए, समझ गए क्या? और कभी कहेगा माध्यक ज्ञात कीजिए, और कभी कहेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। समझ में आए? तो ऐसे ही या उम्र हो, या वजन हो, या कोई भी चीज हो, है ना, या बहुत सारे संख्याओं हो, है ना, इनका माद, माध्यक, बहुलक, ये तीनों ही ज्ञात किया जाता है इस संख्यांकी के अंतर्गत। समझ गए क्या क्या? ये 3 चीज, एक माद, एक माध्यक, एक बहुलक, ये 3 चीज ज्ञात किया जाता है। इस 14वां हम 3 चीज जानेंगे, एक माद, माध्यक और बहुलक, है ना। आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या लिखे, देखो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जब आंकड़ा अवर्गीकृत होना चाहिए, यहाँ पर लिखे वर्गीकृत और अवर्गीकृत। जब आंकड़ा छोटा होता है ना, आंकड़ा जब छोटा होता है और वह क्या होता है? अवर्गीकृत रहता है, तो हम बचपन में बनाए थे। और उसके लिए क्या होता है? माद बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षण होता है। सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षण, सभी प्रेक्षणों की संख्या या सभी प्रेक्षण होता है। ठीक है, समझिए। जैसे हम 5 मित्र को बोलेंगे, हम कुछ आयु का औसत माध्य निकालने के लिए 5 गो मित्र रहेगी तुम लोग, तो निकाल सकती है। जब 5000, 10,000, 20,000 मित्र देंगे तो थोड़ा लिखने में, जोड़ने में बड़ा टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तब उसके आधार पर हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा में सजाते हैं, उसे एक वर्ग में उसको तैयार करते हैं, तब सजा करके उसे वो आंकड़ा बड़ा हो जाता है। तब उसे हम इस विधि से ना निकाल करके हम बड़ा आंकड़ा हो जाता है, तो हम माद को, ये अन्य विधि है, बड़ा आंकड़े की ये विधि है, 3 विधि है। ठीक है, ये तीनों विधि के बारे में चर्चा करें। तो पहले हम छोटे विधि में बचपन में जो करते थे, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षण, ये बात बराबर सूत्र है। इसके बाद क्या होता है? क्या है? माध्यक लिखना चाहिए, गलती करती है, यहाँ माध्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माध्यक। अगर आप लोग भी ऐसा कर दिए तो कॉल लगाइए, है ना। ये क्या हो गया? माध्यक। ये जो माध्यक है, माध्यक जो होता है 2 टाइप से निकलता है, समझ गए? माध्यक जो होता है, एक होता है सम और एक होता है विषम, है ना। माध्यक सम का जो सूत्र होता है वो n/2 वे पद। क्या लिखे? n/2 वे पद, है ना। और यहाँ देखो विषम बराबर क्या लिखे? n+1/2 वे पद। लिखे कि नहीं लिखे? वे पद। और लिखे जहाँ n परीक्षणों की संख्या है। n मतलब n क्या है? परीक्षणों के उस समूह में, है ना, जितने भी संख्या होंगे, उस समूह में जितने भी संख्या होंगे वही परीक्षण कहलाएगा। जैसे 5 मित्र है, 5 मित्र को उम्र 11 साल, 13 साल, 12 साल, 15 साल, 14 साल, इस प्रकार करके है।
तो ये जो 14, 15, 13 ये क्या है? ये परीक्षण है। ये क्या है? परीक्षण है। तो इसीलिए क्या लिखे यहाँ पर, जहाँ n परीक्षणों की संख्या है। माध्यक बराबर हम बचपन में इस तरीका से निकालते थे, और कभी कभी जब छोटा आंकड़ा रहेगा तो इस 10 क्लास में भी, है ना, इसी तरीके से निकालेंगे। जब आंकड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, आंकड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तब हम इस बड़े विधि का इस्तेमाल करेंगे। पहले आइए, अब आते हैं कहाँ पर? बहुलक। कहाँ आते हैं? बहुलक पर, है ना। बहुलक देखिए बाबू, बहुलक क्या बोल रहा है? जो समूह में अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इसमें कोई लौझौ नहीं है। समूह में जो अधिक बार आए वही क्या होगा? बहुलक है। जैसे 5 मित्रों में दो मित्र का उम्र क्या है? 12 साल है ना, बाकी का 13, किसी का 14, किसी का 15, ऐसे है। तो हम क्या करेंगे? तो अधिक बार कौन आया? 12 आया। 12 कम से कम 2 बार आया, तो 12 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक समझ गए? ये छोटे आंकड़े के लिए है, लेकिन अभी 10 क्लास में हम लोग जाने हैं, इसमें हम जानेंगे कौन? बड़े आंकड़े वाले, है ना। चलिए, इसमें जो माद है, देखिए यहाँ पर माद जो है, माद निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? एक प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा क्या होता है ना, कल्पित विधि। और तीसरा पग विचलन विधि, है ना। 3 विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि और पग विचलन विधि। अब बोलोगे सर ये कल्पित विधि था, सॉरी प्रत्यक्ष विधि था, तो इसी से माद निकालते, ये विधि का क्यों दिया गया? वैसे तो माद यहाँ से भी निकल सकता था, है ना, लेकिन आखिर इसमें 3 क्यों गया? देखिए, जब आंकड़ा बड़ा होता है तो ये हम कौन विधि का इस्तेमाल करते हैं? वो छोड़ करके कौन आ जाते हैं? प्रत्यक्ष विधि। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में भी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब किस में आते हैं? कल्पित विधि। और जब कल्पित विधि में भी बड़ा हो जाता है, वहाँ होगा 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस प्रकार करके वर्गीकृत आंकड़ा होगा, तब हम आ जाएंगे कौन? पग विचलन विधि, है ना। आपको अगर आपको टैलेंट है तो आप प्रत्यक्ष विधि में बना दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन माद चाहिए हमको। तीनों विधि से निकालेंगे, आंसर सेम ही होगा, समझ गए। लेकिन क्या है, इसको आसान करने के लिए, इसमें जब कठिन होने लगता है आसान करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जब कठिन हो जाता है आसान करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो माद निकालने के 3 विधि होती है। कितने विधि? प्रत्यक्ष, कल्पित और विचलन, पग विचलन, ये 3 विधि होती है। ठीक है, आइए प्रत्यक्ष विधि में क्या बोलता है? इसको बोलता है सिग्मा। क्या बोला जाता है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, यानी योग। आइए, सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। ठीक है, FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, अर्थात बारंबारता। जैसे एग्जांपल के लिए कि तुम्हारे 5 मित्र थे, उसमें क्या है कि बोलेंगे कि 12 वर्ष के आयु वाले मित्रों की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे अधिक से अधिक 2, क्योंकि 12 वर्ष की 2 था, है ना। तो वो बारंबारता होता, मतलब कितने बार कौन आया है वो दिखाता है FI। क्या दिखाता है? FI। या उसे कह सकते हो, बारंबारता का मतलब नहीं, FI का मतलब होता है की संख्या, मतलब किसी भी चीज की संख्या, है ना, शॉर्ट में। अब आ जाते हैं XI, क्योंकि इसमें XI भी है। XI निकालने का तरीका होता है, देखिए XI क्या होता है? XI का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। नीचा हम लिखे हैं वर्ग चिन्ह बराबर, ये भूल गए थे वहां पर, वर्ग चिन्ह XI बराबर क्या लिखे हैं? वर्ग की ऊपरी सीमा, है ना, और प्लस वर्ग की निचली सीमा बटे 2। अब ये सोचो कि वर्ग कौन होता है, आखिर किस वर्ग की बात करते हैं आप, है ना। तो हमने बताया था, क्या बोले यहाँ पर? संख्याओं का ऐसा समूह जिसके अंदर वर्गीकृत और वर्गीकृत या तो वर्ग में होना चाहिए या तो वर्ग में नहीं होना चाहिए। जो वर्गीकृत होगा उनके लिए वही वर्ग की बात करते हैं, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निचली सीमा बटे 2 बराबर हो जाता है वर्ग चिन्ह या XI। क्लियर हो गया? FI XI। सिग्मा का मतलब हम बता दिए क्या होता है? जोड़, बताए ना। और आइए, ये FI का मतलब बताए थे बारंबारता, मतलब की संख्या कितनी बार आया है ना। और XI का मतलब क्या बताए अभी? वर्ग की ऊपरी सीमा बटे, सॉरी प्लस वर्ग की निचली सीमा बटे 2। ये होता कौन चीज बराबर? वर्ग चिन्ह बराबर, यानी XI बराबर। क्लियर हो गया? अब देखो, अब पग विचलन कौन? कल्पित विधि। कल्पित विधि द्वारा इसमें क्या होता है, जब ये बड़ा हो जाता है तब उसमें उसी में से एक संख्या को, उसी में से जो आंकड़ा रहता है उसी में से एक संख्या को A मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? A मानना पड़ता है। यहाँ A लिखे ना, A प्लस, अब बाकी सब कुछ जानवे तो सिग्मा FI इंटू DI बटे क्या होगा? सिग्मा FI। अब जो A बनता है, ए से ही आपको वहां पर डी बनाया जाता है। वहां पर जब हम सवाल पर जाएंगे तब बता देंगे कैसे हम ए चुनेंगे और कैसे डी चुनेंगे। लेकिन अभी इतना याद रख लीजिए कि सिग्मा FI इंटू DI क्या होता है?
ये क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। ये कौन विधि, कल्पित विधि। अब कौन विधि बचा हुआ, पग विचलन विधि। जब इसमें भी क्या होता है, आंकड़ा बड़ा बड़ा होने लगता है, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन विधि का इस्तेमाल करते हैं, पग विचलन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत क्या कहा गया है, क्या होता है, एक्स बराबर है ना, ये ए प्लस क्या लिखे, कोस्ट है ना, बड़की कोस्ट है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। अब आगे यहाँ पर यू आई भी बनाने के लिए हम सिखाएंगे, सवाल में जाएंगे। यू आई बटा क्या लिखा हुआ, सिग्मा एफ आई, और इंटू क्या है, एच है ना, एच हो जाता है ना, एच हो जाता है वर्ग की उच्चतम मान। ये वर्ग जो अंतराल चल रहा है ये कितना बढ़ रहा है वो एच बता देंगे हम आगे जाएंगे तो, ठीक है। वर्ग मतलब होता है जो वर्ग अंतराल चलता है उसका उच्चतम मान को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ग जैसे कभी आंकड़ा होगा 5 से 10, 10 से 20, 5 से 10 या होगा 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, इस प्रकार करके आंकड़ा होगा। तो उसमें जो होगा वो दोनों का डिफरेंस जो होता है, दोनों का डिफरेंस होता है आपको वर्ग चिन्ह, लेकिन उसमें उच्चतम मान जो होता है वो क्या हो जाता है, एच हो जाता है, ये एच हो जाता है, ठीक है। तो चलिए माप तो हमने जान के 3 विधि से बनाया जाता है, तीनों हमने बता दिए। अब आइए क्या जानना है, माध्यक। यहाँ पे देखिए है माध्यक, यह क्या है, माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस है ना, एल प्लस क्या हो जाता है, बड़की कोष्ट एन बटे 2 है ना माइनस सी एफ है ना बटे एफ गुना एच। अब इसका मतलब है कि एल सर जी कहाँ आया, एल कहाँ है ना, और सी एफ कहाँ से आया, एन तो प्रेक्षणों की संख्या होता है ये तो जानते हैं है ना, एच भी कहाँ से आया, जो एच इसमें आएगा वही एच इसमें आएगा। अब बात आया सी एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या होता है, संचयी बारंबारता। सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। और संचयी बारंबारता हम वहां पर जाएंगे, सवाल में तो बताएंगे इसमें से संचयी बारंबारता कौन होगा, समझ में आया, सी एफ। इसके बाद उसमें आ जाता है तुमको ये क्या है, एफ मतलब वही होता है बारंबारता, ठीक है। अब आओ एल क्या होता है, उसका उस वर्ग अंतराल में जो अधिक से अधिक लंबाई होता है उनको एल लेते हैं, ठीक है। सवाल पर जाएंगे तो अपने डील हो जाएगा। सिर्फ इतना जान लो, एल प्लस क्या होता है, एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा क्या होगा, एफ होल इंटू क्या होगा, एच होगा, क्लियर। अब आइए एक चीज क्या है, बहुलक है ना, बहुलक बराबर क्या होता है, एल वही सब चीज आ रहा है, एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस क्या बोलेंगे F2 और होल में इंटू में H होगा, तो ठीक है। तो ये था माप, ये माध्यक, ये बहुलक। हमने क्या बोला था, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, माप, माध्यक, बहुलक, बस हो गया और कुछ नहीं है। और तीनों का सूत्र हमने बता दिया। इस सूत्र के सहारे से जितने भी सवाल होगा सब आसानी से बन जाएगा। इस सवाल में करना कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटा गुना, जोड़ घटा गुना, जोड़ घटा गुना, है ना। ये सब बच्चा के लिए एक प्रकार से आसान अध्याय है, कौन, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स, ठीक है। तो अब जो है आगे जो हम एक्सरसाइज बनाएंगे, इस एक्सरसाइज में है ना, हो सकता है कि हम यूट्यूब पर न डालें, क्योंकि उसमें आप लोग सब घर बैठ करके उसको बनाइए। अगर ऐसा संभव हुआ तो हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कहाँ चलेंगे, एक्सरसाइज में।